यूपी में 24 के अंतिम चरण के चुनावी रण का रोमांच अपने चरम पर है। सूबे की कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई बेहद नजदीकी और कांटे की होती नजर आ रही है, जिससे पार्टी और प्रत्याशियों में बेचैनी है और नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इनमें पूर्वांचल की एक सीट मिर्जापुर है, जहां पर इस बार एनडीए के उम्मीदवार के लिए जीत की राह मुश्किल होती दिख रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर लोकसभा का शुमार भी हॉट सीटों में होता है। इसी वजह यहां से अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का चुनावी मैदान में होना है। अनुप्रिया पटेल मोदी 1 और मोदी 2 दोनों ही सरकारों में मंत्री रही हैं। वो इस सीट पर लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। अब तीसरी बार संसद में पहुंचने को चुनावी लड़ाई लड़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी से आती हैं और उनके सजातीय वोटों की इस सीट पर बड़ी संख्या है, जो पिछले 2 चुनाव से उनकी जीत का आधार रही है। लेकिन इस बार अनुप्रिया के सामने इंडिया गठबंधन के रमेश चंद्र बिंद हैं, जो पिछला चुनाव भदोही सीट पर बीजेपी से जीते थे। इस बार बिंद पाला बदलकर सपा के सिंबल पर मिर्जापुर से रण में उतरे हैं। यूपी के बदले सियासी माहौल में रमेश बिंद के मैदान में आने से लड़ाई दिलचस्प होती दिखाई दे रही है, जबकि बसपा से ब्राह्मण चेहरा मनीष तिवारी भी मैदान में है, जो मिर्जापुर का महामुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अगर मिर्जापुर सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ सबसे अधिक संख्या कुर्मी बिरादरी के मतदाता की है, जिसके दम पर इस बार यहाँ अनुप्रिया पटेल जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करती दिख रही हैं। वहीं मौर्य, कुशवाहा, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, बिंद, निषाद और राजपूत मतदाता भी मिर्जापुर की सियासी लड़ाई को किसी भी ओर मोड़ने का दम रखते हैं। कुर्मी के साथ ही बिंद और ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में हैं, तो ऐसे में बाकी ओबीसी और राजपूत वोटर की भूमिका निर्णायक है। अनुप्रिया पटेल की राजा भैया से सियासी अदावत के चलते राजपूत मतों में सपा सेंधमारी करती दिख रही है। वहीं ओबीसी वोटर्स में भी इंडिया को संविधान के नारे पर एज दिख रहा है, जो एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। मिर्जापुर सीट पर अब की बार जातियों का समीकरण भी गड़बड़ा रहा, जो करीब 18 लाख मतदाता वाली इस सीट पर एनडीए के लिए नुकसान का बड़ा सबब बन रहा है। मिर्जापुर सीट पर पिछले 2 चुनाव के नतीजे: 2024 अनुप्रिया पटेल लड़ी और जीती। उपविजेता रहे बसपा के समुद्र बिंद। वोटों का अंतर था 2,19,000। 2019 अनुप्रिया पटेल चुनाव जीती और रामचरित्र निषाद सपा से उपविजेता रहे और वोटों का अंतर था 2,32,000। हालांकि पिछले 2 आम चुनाव का इतिहास देखें तो साल 2014 और 2019 में अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीता है। उन्होंने साल 2014 के पहले चुनाव में 2,19,000 वोटों से बसपा के समुद्र बिंद को हराया था। इस चुनाव में अनुप्रिया पटेल को 4,36,000 वोट मिले थे, जबकि समुद्र बिंद ने 2,17,000 वोट पाए थे। वहीं तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 1.5 लाख, तो चौथे स्थान पर रही सपा को 1 लाख वोट मिले थे। साल 2019 के पिछले चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन मोदी लहर में बाजी एनडीए की अनुप्रिया पटेल के ही हाथ लगी थी। वोटों के साथ ही अनुप्रिया पटेल की जीत का अंतर भी पहले से बढ़ा था। अनुप्रिया पटेल को इस बार 5,91,000 वोट मिले थे, जबकि सपा के रामचरित्र निषाद को 3,59,000 मत ही प्राप्त हुए थे। सीधे मुकाबले में अनुप्रिया पटेल ने 2,32,000 वोटों के अंतर से सपा को हराया था। विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो उनमें भी अनुप्रिया पटेल की मजबूती नजर आती है। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटें एनडीए के पास हैं, जिनमें 3 बीजेपी और 1-1 सीट निषाद पार्टी व अपना दल के खाते में है। लेकिन इस बार जातीय बंटवारे के साथ ही संविधान आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी की हवा ने पूर्वांचल की चुनावी फिजा को काफी हद तक बदला है, जो एनडीए उम्मीदवारों के लिए बड़े खतरे का संकेत बन रहा है। ऐसे में पिछले आम चुनाव और विधानसभा के नतीजे भले ही एनडीए गठबंधन के पक्ष में मिर्जापुर की कहानी को कह रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के महंगाई, बेरोजगारी और संविधान को लेकर किए जा रहे आक्रामक प्रचार से एनडीए खेमे की नींद उड़ती दिख रही है, जिसके आगे बीजेपी का ध्रुवीकरण का दाव भी चित होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मिर्जापुर सीट पर सपा के बिंद से जो समीकरण उलझे हैं, वो अनुप्रिया पटेल की हैट्रिक में अड़चन बनते दिख रहे हैं। बाकी रही सही कसर राजा भैया पर विवादित बयान देकर खुद अनुप्रिया पटेल ने ही पूरी की है। उनके इस बयान का कोई लाभ उन्हें चुनाव में होता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नुकसान की सुगबुगाहट जरूर सुनाई दे रही है। वहीं युवाओं की 2 करोड़ नौकरी, किसानों की 2 गुनी आय और महंगाई रोकने के वादे हैं, जिनको पूरा करने में मोदी सरकार नाकाम दिखती है।
इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल 10 साल की सरकार में मंत्री रहते हुए भी कोई बड़ा उद्योग कारखाना मिर्जापुर को नहीं दे पाई हैं। ये रोजगार का स्थानीय मुद्दा भी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी की परेशानी को बढ़ा रहा है। ऐसे में उनके हैट्रिक लगाने का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 4 जून को ही तय होगा। लेकिन मिर्जापुर सीट पर चुनावी तस्वीर 1 जून को मतदान के दौरान काफी हद तक साफ होती दिखाई दे जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।